वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 विषय विज्ञान का 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, जिसका पहला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए में है समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी अवतल दर्पण। दूसरा, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता की त्रिज्या के बीच संबंध होता है। R बराबर F बटा 2, बी में है F बराबर R बटा 2, C में है R बराबर F, D में है इनमें से कोई नहीं। बी हो गया आंसर F बराबर R बटा 2। तीसरा प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। इसका आंसर यानी ऑप्शन दिया हुआ है ए आवृत्ति, बी वेग, सी तरंग दैर्ध्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए आवृत्ति। चौथा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी ए -1D, बी +1D, सी +2D, डी नंबर 1.5D। इसका आंसर होगा बी 1D। 5D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ए है 20 सेंटीमीटर, बी है 25 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा बी 25 सेंटीमीटर। छठा नंबर प्रश्न है वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है। अग्रदीप मतलब हेडलाइट। हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए अवतल दर्पण। सातवां प्रश्न मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र यानी मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी दृष्टिपटल। सातवां का आंसर डी दृष्टिपटल। आठवां प्रश्न सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है। ए 20 cm, बी 25 cm, सी 100 सेंटीमीटर, डी अनंत। आंसर होगा आठवां का डी। नौवां प्रश्न नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। ए दृष्टिपटल, बी स्वच्छमंडल, सी परितारिका, डी पुतली। इसका आंसर होगा डी, नौवां का डी आंसर। 10वां नंबर प्रश्न मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। मानव नेत्र यानी मनुष्य की आंख में जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रकृति क्या होता है। ए सीधा आभासी, बी उल्टा आभासी, सी सीधा वास्तविक, डी उल्टा वास्तविक। आंसर होगा डी उल्टा और वास्तविक। 11वां नंबर प्रश्न 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है। ए शक्ति, बी ऊर्जा, सी बल, डी विद्युत धारा। आंसर होगा इसका ऊर्जा, एनर्जी। 12वां प्रश्न कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है। कूलम्ब किसका एसआई मात्रक। ए विद्युत आवेश, बी विद्युत धारा, सी विभवांतर, डी प्रतिरोध। 12 का आंसर ए। 13वां प्रश्न विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है या ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इसका आंसर होगा 13 का ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 14वां नंबर प्रश्न जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। 14वां प्रश्न का ऑप्शन है ए संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन, सी विस्थापन अभिक्रिया, डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका 14 का आंसर होगा बी वियोजन अभिक्रिया। 15वां प्रश्न स्क्रीन पर देख रहे होंगे CuO + H2 का अभिक्रिया जो होगा
उपचयन जो होगा किस प्रकार से होगा। तो फिर उसका ऑप्शन है दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो इसका ऑप्शन ए CuO, BO2, CCU, DH2। इसका आंसर होगा 15 का DH2। 16वां नंबर प्रश्न, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। ए संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन, सी विस्थापन अभिक्रिया, डी द्विविस्थापन। आंसर होगा सी विस्थापन अभिक्रिया। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। ए मिथाइल ऑरेंज, बी फिनाल्फेथिलीन, सी लिटमस पत्र, डी कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी लिटमस पत्र। 18वां प्रश्न, किसी विलयन का pH मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा। ए अम्ल, बी लवण, सी उदासीन, डी क्षार। आंसर होगा डी क्षार। दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, सांद्र अम्ल तथा क्षार अम्ल वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। ये इसका होगा डी सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न, इमली में कौन सा अम्ल होता है। ए साइट्रिक अम्ल, बी टार्टिक, सी सिट्रिक अम्ल, डी लैक्टिक अम्ल। इसका आंसर होगा बी टार्टिक अम्ल। 21वां प्रश्न, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ए सोडियम, बी पारा, सी ब्रोमीन, डी क्लोरीन। आंसर होगा सी ब्रोमीन। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर होगा बी। 23वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, सी परमाणु संरचना, डी परमाणु का आकार। इसका आंसर होगा 23 का ए परमाणु संख्या। 24वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ए पोटेशियम, बी एल्युमिनियम, सी सोडियम, डी कैल्शियम। 24 का आंसर होगा ए पोटेशियम। 25वां प्रश्न, पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। ए अयस्क, बी खनिज, सी गैंग, डी धातु कर्म। 25 का आंसर होगा बी खनिज। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। ए अल्कोहल, बी एल्डिहाइड, सी कीटोन, डी कार्बनिक अम्ल। इसका आंसर होगा 26 का ए। 27वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। जल का टूटना, बी ऑक्सीजन का मुक्त होना, सी कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, डी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। 27 का आंसर होगा सी कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, सी नंबर। 28वां प्रश्न, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। ए केवल ऊपर की ओर, बी केवल नीचे की ओर, सी ऊपर नीचे दोनों की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी केवल नीचे की ओर, क्योंकि फ्लोएम में से क्या है भोजन जाता है, तो भोजन पत्ता में जाता है तो कहाँ जाएगा नीचे, और जाइलम से जल जाता है तो जल कहाँ जाएगा ऊपर, और भोजन कहाँ आएगा नीचे। 29वां प्रश्न कह रहा है, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ए कोशिका, बी वृक्क, सी न्यूरॉन, डी डायलिसिस। इसका आंसर होगा बी वृक्काणु। 30वां नंबर प्रश्न, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है।
ए ऑक्सीजन, बी जिब्रेलिन, सी एथिलीन, डी प्लास्टोकिनिन। इसका 30 का सी आंसर होगा। अब 31वां प्रश्न, एस्ट्रोजेन स्रावित होता है। ए अंडाशय से, बी थायराइड, सी वृषण, डी पिट्यूटरी। इसका आंसर होगा ए। 32वां नंबर, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। ए परागन, सी जनन, बी निषेचन, ए परागन, बी निषेचन, सी जनन, डी मुकुलन। इसका आंसर होगा बी निषेचन। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 33वां प्रश्न, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। ए मुकुलन, बी विखंडन, सी द्विविखंडन, डी पुनर्जनन। इसका आंसर होगा ए, हाइड्रा में मुकुलन होता है। 34वां प्रश्न, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। ए समजात अंग, बी अवशेषी अंग, सी जीवाश्म, डी असंजात अंग। इसका आंसर होगा डी असंजात अंग। 35वां नंबर प्रश्न, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। ए गेहूं, बी चना, सी मटर, डी धान। इसका आंसर होगा सी मटर को चुना। 36वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर। ए सांप, बी मेढक, सी घास, डी ग्रास होपर। 36 का आंसर सी होगा, घास। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 37वां नंबर प्रश्न, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। ए प्रथम पोषी स्तर, बी द्वितीय पोषी स्तर, सी तृतीय पोषी स्तर, डी चतुर्थ पोषी स्तर। इसका आंसर होगा ए प्रथम पोषी स्तर। 38वां नंबर प्रश्न, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। ए CO2, बी CFC, सी CO2, डी NO2। 38 का होगा आंसर बी CFC। 39वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ए लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। इसका आंसर होगा सी नाभिकीय ऊर्जा। 40वां नंबर प्रश्न, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 15 मीटर प्रति सेकंड, सी 45 किलोमीटर प्रति सेकंड, डी 20 किलोमीटर प्रति सेकंड। 40 का आंसर होगा ए 15 किलोमीटर प्रति सेकंड।